चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रिव्यू हमने पढ़ा था। रिव्यू की सारे ऑप्शंस हमने देखेंगे, ये कैसे काम करते हैं, ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताया था। कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पे जाके काम करता है, वो चीजें हमने देखी थी। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है दैट इज व्यू। ये लास्ट ऑप्शन है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मेन्यू, लास्ट है ये व्यू है। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या क्या चीजें और कैसे हो जाती है? पहले ही बात है, व्यू है, इसका नाम है, मेन्यू का नाम है व्यू। व्यू मतलब क्या हो गया? आप देखते हो, है ना? अब मैं आपको बोलूंगा सर क्या देखना, आप अपने डॉक्यूमेंट को किस नजरिए से देखते हो, ठीक है? आप इसको किस तरीके से व्यू करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा, तो एक पेपर मेरे पास पेज यहाँ पे लिखा हुआ होगा, पहला मोड मेरा आता है यहाँ पे रीडिंग मोड है। अगर आप अपने में देखोगे ना, हमारे पास टोटल वी हैव 5 लेआउट्स। याद रख लेना, हमारे पास डॉक्यूमेंट के व्यूज होते हैं, 5 डॉक्यूमेंट व्यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है? चाहे आपके आपके सिस्टम में लिखा होगा पहला प्रिंट लेआउट है आपके सिस्टम में, मेरे सिस्टम में ऐसी ही है, पहला क्या है यहाँ पे रीड मोड। लेकिन सर जब भी डिफॉल्ट हम करते हैं ना, आपसे कल क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा व्यू होता है? बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा व्यू होता है? बाय डिफॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट व्यू। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब है जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही ये प्रिंट होगा। अब दूसरा है रीड मोड, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पढ़ने के रिलेटेड इसने इसको व्यू करवा दिया, जिस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं इसने उसको आपको वैसे दिखा दिया, जैसे आपको बुक लगे, एक साइड से एक पेज, दूसरी साइड से दूसरा पेज। एस्केप की करोगे ये वापस अपने मोड में आएगा। थर्ड क्या है हमारे पास? वेब लेयर। सी हाउ योर डॉक्यूमेंट वुड बी लुक लाइक एज वेब पेज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को एज अ वेब पेज, एज जैसे इंटरनेट का पेज होता है वैसे देखना चाहते हो, तो यू कैन क्लिक। अच्छा, वेब पेज ये ऐसा आएगा, लाइंस में आपको दिखेगा। आउटलाइन आपके कितने पैराग्राफ्स है? अलग अलग पैराग्राफ्स है, तो यू कैन क्लिक ऑन आउटलाइन फ्रॉम वेयर यू कंटेंट इज शोन एज बुलेट्स और पॉइंट्स। कर लो आप क्लिक। अब आपको अपने पैराग्राफ्स दिखे बुलेट्स में? दिख गए सारे पैराग्राफ्स विद बुलेट्स। लेकिन सर यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से आप इनकी लेवल्स को चेंज कर सकते हैं, इनकी लेवल्स को चेंज। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ाया था, इंडेक्स पेज पढ़ाया था। इंडेक्स में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मैंने बोला था आपको, है चैप्टर, उसके सब टॉपिक, उस सब टॉपिक के सब टॉपिक्स निकलते थे। इसी तरह आप इस पैराग्राफ को चाहते हो कि ये आगे की तरफ चले जाए, आप इसको यहां से नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हो। वहां से नहीं ले जाना, आप पकड़ के इसको ऐसे ले जा सकते हो, इसको पकड़ के आगे ले जा सकते हो। आ गया? अब आप इसको क्लोज करो, आप देखो इसका व्यू ही चेंज हो गया होगा। आ गया 3 डिफरेंट व्यूज में अलग अलग पॉइंट। आया बेटा समझ? हो गया ये वाला पार्ट क्लियर? कंट्रोल जेड कर लो, हमारा वापस आएगा हमारा डॉक्यूमेंट। व्यू में चले जाओ, लास्ट वाला हमारा है ड्राफ्ट। स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। नॉर्मली आप अपने डॉक्यूमेंट को एज अ ड्राफ्ट देख सकते हो। पॉइंट आया समझ? इतना आपने याद रखना है। व्यू के जो डॉक्यूमेंट के व्यूज होते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू होता है दैट इज प्रिंट लेआउट व्यू। आप जब भी कम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू रखना पड़ेगा? प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है बेटा, आया समझ? यानी कि व्यू का मतलब है सर इससे हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे देखने के नजरिए में इंपैक्ट पड़ेगा। एक बार हम एक तरीके से देख सकते हैं, दूसरी बार हम दूसरे तरीके से इसको व्यू कर सकते हैं। अब जरा देखो, नॉर्मल हम क्या रखते हैं? प्रिंट लेआउट। अब हमारे पास है, आपके इसमें डायरेक्टली होगा ये वाला ऑप्शन, है ना? ये नेविगेशन वाला ऑप्शन है ना आपके सिस्टम उसमें। मेरे में है एक पार्ट, वो है इमर्सिव रीडर। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आप इसको रीड कर सकते हो, जैसे आप नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या कहते हैं उसको, स्पीच में मैंने आपको बोला था, जब वो पैराग्राफ पढ़ता था, ये है ना रीड अलाउड, इसमें वो पढ़ता है ना। इसमें ये क्या करता है, आप ही के इस डॉक्यूमेंट को दिखाता है, लेकिन इमर्सिव रीडर में। यानी कि कैसे मैं आपको समझाऊं, आपको याद है आपने कभी अपने फोन में किया है वो डार्क मोड? किया है? डार्क मोड करते हो ना, उस डार्क मोड के साथ साथ एक ऑप्शन डेवलपर में आता है जिसमें आप लाइटनिंग इफेक्ट चेंज कर सकते हो। कभी कर लेना, कलर इफेक्ट चेंज होता है, वो लगता है। कभी ऐसा भी डेवलपर ऑप्शन में ऐसा भी एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको शो टैप्स या शो टच का ऑप्शन आता है। मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन होता है जिसमें शो टैप्स या शो बाउंड्रीज आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज ऑप्शन तक मजासन। अगर फोन की बाउंड्रीज ऑन रखोगे ना, आपको लगेगा आपके फोन का डिस्प्ले टूट गया है डायरेक्टली, क्योंकि जो भी टेक्स्ट होगा उसके साइड से बाउंड्री बन के आएगी। पॉइंट आया समझ? उसी को हम इमर्सिव राइटिंग बोलते हैं, इसीलिए ये इसको रिवर्स में पढ़ता है। पॉइंट आया समझ? आपके इसमें है ही नहीं ये, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। व्यू।
अब हमारे पास है ये तीन ऑप्शन जो आपके इसमें है या ये ऑप्शंस है। आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हो? वर्टिकली, तो ऐसे दिखेगा। आप इसको कैसे देखना चाहते हो? साइड बाय साइड। आप क्लिक कर लो, साइड बाय साइड दिखेगा तब जब आपके पास बहुत सारे पेज होंगे। देखो आपको लग रहा है पेज इधर इधर जा रहा है, देखो वापस चले जाओ, लग रहा है जैसे हम बुक को घुमा रहे हैं। पॉइंट आया समझ? आपके इसमें नहीं है, लेकिन ये मतलब है आपके इसमें ये वाला ऑप्शन है। आप वर्टिकल वापस रखो, आपके इसमें है पहला रूलर व्यू, यानी कि शो, आप कौन सी चीज शो और हाइड रखना चाहते हो। आप रूलर को टिक हटा दो, गायब हो गया कुछ क्या? स्केल जो थी ना वो गायब हो गई, आई वापस। पॉइंट आया समझ? ग्रिड लाइन्स यानी कि ग्राफ पेपर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में रखना होगा, देखो आ गया डॉक्यूमेंट में ग्राफ पेपर, बंद रखो। नेविगेशन पैन, आपकी लेफ्ट साइड से एक नेविगेशन का पैन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको दिखेगा आपकी हेडिंग्स, आपके पेजेस, आपके रिजल्ट्स, जितना भी आपने किया होगा वो सारा आपको नेविगेशन में दिखेगा। पॉइंट आया समझ? आपको वहां पे क्या ऑप्शंस है? थंबनेल और एक्स्ट्रा एक और ऑप्शन है, वही है कि यही है, नेविगेशन ही है। ठीक है चले, अब क्या है नेक्स्ट? जूम। वेट, नॉर्मल जूम कितना होता है शायस्ता? जेबिना, मिनिमम जूम कितना होता है? मिनिमम जूम कुता आसा 1 है। मिनिमम जूम कितना होता है? 8। माशाल्लाह, खरो। मिनिमम जूम होता है 10, मैक्सिमम होता है 500, बाय डिफॉल्ट होता है 100। वो ये होता है, ये कि ये इस स्लाइडर पे दिखता है। ये तो मिनिमम आसान 10, ये हो गया बीच वाला दैट्स 100, लास्ट वाला हो गया 500। यू सी 110 चुवा ना, वो फॉन्ट साइज होता है। फॉन्ट साइज होता है मिनिमम 1, मैक्सिमम 1638। यहां पे कम करके देखो जरा, चलो इसको नीचे ले आओ। कहां पहुंच गया? अब इसको पकड़ के ऊपर ले जाओ, कंप्लीट। कहां पहुंच गया? थबा कर जो जब ना, कहां है 500? काय 500 कदा कदा 500 कहां पे दिख रहा है आपको? ये है ना 500। बाय डिफॉल्ट क्या आता है? 100। अब आप इधर से देखो, यहाँ पे क्या है? जूम। आप इसको डायरेक्टली 100% पे क्लिक करते हो, ये ऑटोमेटिकली 100% पोजिशन। आप जूम पे क्लिक कर लोगे, आपको कितने परसेंट जूम करना होगा वो आप यहां से कर सकते हैं। आप एक बार में एक पेज देखना चाहते हो, दिख गया एक पेज पूरा दिख गया आपको टॉप से बॉटम तक। आप एक बारी में मल्टीपल पेजेस देखना चाहते हो, दिख गए एक बारी में मल्टीपल पेजेस आपको। सुनो, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हो, आपके पेजेस आपको ऐसे दिखते हैं। फिर आप बोलते हो अभी सर को आपको ऐसे दिख रहे हैं पेज, नीचे नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है। आप बोलते हो सर को अभी इधर दिख रहा था दूसरा पेज, तो देन आप वहां पे क्या कर सकते हैं? मल्टीपल पेज पे टिक कर सकते हैं, फिर आपको ऐसे मल्टीपल में दिखेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसको दिखेंगे। अब हमारी पेज की विड्थ, आप जैसे ही क्लिक करोगे हमारी पेज की टोटल विड्थ हमको शो करेगा, लेफ्ट से राइट तक आ गई। लेफ्ट से राइट तक हमारी पेज की इतनी विड्थ है। पॉइंट आया समझ? हो गया ये कंटेंट खत्म। अब नेक्स्ट देखो, ये बहुत इजी है, अभी खत्म हो जाएगा। बस इसमें एक ऑप्शन है ये जिसकी आपको प्रैक्टिस मोस्ट एंड मोस्ट टाइम करनी है। देखो, न्यू विंडो का मतलब क्या हो गया? हमने ये डॉक्यूमेंट जो अभी बनाया इसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट नंबर, जब ना डॉक्यूमेंट नंबर 1। आप चाहते हैं, ये हनीफ ने बनाया, हनीफ ने आप सब दोस्तों का असाइनमेंट बनाया मगर अपने कंप्यूटर में, ठीक है। इसने पर्सनली अपना बनाया, मुझे मिस जेबीना बना, जेबीना इसको बोलती है हनीफ मेरा भी बना दो उधर से, ठीक है। अब ये बोलेगा मैं कहां टाइप करने बैठूंगा, मैं क्या करता हूं, इसी का जेरोक्स बना देता हूं, इसी का जेरोक्स, लेकिन अलग फाइल बनेगी उसकी, कंटेंट उसका होगा, फाइल अलग बनेगी। देखो मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा, किया मैंने, न्यू विंडो पे क्लिक किया। यहां पे क्या है? डॉक्यूमेंट नंबर 1 है। अब जरा व्यू पे वापस चले जाओ, इसी में जाके आप यहां पे देखो, ये क्या है? स्विच मतलब आप व्हाट्सएप चलाते हो, है ना। आप साथ के साथ, जैसे मैं बोलूंगा रात उस आबिद में व्हाट्सएप पर करा मैसेज, इसी कालस उसी मगर सुहेबस करा इंस्टाग्राम की मैसेज, हमिस उस करा फेसबुक की मैसेज, यमिस उस करा स्नैप की। हाउ? कैसे? दैट मीन्स अमिश एप्स गुज यलाई छ ना, यह मे करा मैसेज त्रावान वोट इसी कालस हुत ऐप मज छ ना, स्विच करान जल्दी जल्दी
इसी तरह यहां पे स्विच कर सकते हैं आप। स्विच मगर तेल पॉसिबल आसन जब आपके पास एप्स या प्रोग्राम्स ओपन होंगे, जब विंडो ओपन होगी तब स्विच कर सकते हैं। पॉइंट आया समझ? देखो आप इधर भी देखो, नीचे हमारे पास टोटल कितनी विंडोज हमको दिख रही है? दो है ना, 1 एंड 1। आप इधर चले जाओ, अब आप इधर आ जाओ, हमारे पास स्विच ऑप्शन है, आप इसमें चले जाओ डॉक्यूमेंट नंबर 1 में, आगे वापस, आप वापस से चले जाओ डॉक्यूमेंट नंबर 2। पॉइंट आया समझ बेटा? ठीक है, लेकिन एक मसला है ना, कंटेंट दोनों में सेम रहेगा, लेकिन कंटेंट दोनों में सेम। अब है मसला, यहां पे क्या ऑप्शन दिख गया आपको? वो भी और ये भी। आप जरा इसको स्क्रॉल करो। हाँ, मैंने तो लेकिन इसको स्क्रॉल किया ना, उसको तो मैंने नहीं बोला था स्क्रॉल होने के लिए, ये तो दोनों हो रहे हैं स्क्रॉल। है ये वाला नेक्स्ट ऑप्शन है, इसी में पढ़ो इसको, सिंक्रोनाइजेशन स्क्रॉलिंग, यानी कि अगर मैं एक को पकड़ूं दूसरा भी ऑब्वियसली ऊपर नीचे होना। लेकिन सर ये आप कब करते हो? मुझे असाइनमेंट 2 बनाने थे, सेम टू सेम होने चाहिए। अब मैं कैसे पहले एक को देखूंगा, मैं साइड बाय साइड रखूंगा, जो काम इसमें करूंगा वो साइड के साइड इसमें भी करता जाऊंगा। पॉइंट आया समझ? क्लियर हुआ डाउट? ठीक है, अब आप यहां पे चले जा, इसको बंद कर दो। आप किया मैंने बंद, अब जरा इसको स्क्रॉल करो, इसको हो रहा है कुछ ना, वापस चले जा, यहां पे इसको ओपन करो, अब आप इसको पकड़ लो और इसको खींचो, हो गए दोनों स्क्रॉल। पॉइंट आया समझ बेटा? हो गया ये भी। अब आप नहीं चाहते साइड बाय साइड, तो साइड बाय साइड को बंद कर दो। आगे आपने ऑप्शन वापस हमारे पास रिसेट विंडो पोजीशन, आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ये विंडो की पोजीशन को रिसेट कर देगा। अब मुझे क्या करना है, ये एक और ऑप्शन है अरेंज ऑल। मुझे ये नहीं पता कि कितने डॉक्यूमेंट्स ओपन है, मत है मुझे पता टोटल विंडोज कितनी ओपन है, मैं डायरेक्टली करूंगा अरेंज ऑल पे क्लिक, आ गया, ये एक विंडो ओपन है और ये दूसरी विंडो ओपन है। अब आप क्लिक कर लो फिर से। अब आप चाहते हैं मुझे स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब अगर 5 पैराग्राफ्स है, आधे ऊपर आधे नीचे, बीच में आके आप स्प्लिट कर दिया आपने, ये है स्प्लिट। आप इस स्प्लिट को स्केल को खींच के इधर भी रख सकते हो, लेकिन अब आप इस साइड को अलग स्क्रॉल कर सकते हो, इस साइड को आप अलग स्क्रॉल कर सकते हो। पॉइंट आया समझ? इसने बीच में इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब आप वापस चले जाए, यहां पे करो रिमूव स्प्लिट, हो गया रिमूव स्प्लिट। अब आ गए आप यहां तक, हो गए यहां तक ऑप्शंस खत्म। लास्ट वन ऑप्शन ये है मैक्रोज, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैक्रोज, इसलिए आप ध्यान रखिएगा मैक्रो ऑप्शन कैसे काम करता है। जैसे मैंने सारा कुछ बंद कर दिया, इसको भी मैं बंद कर दूंगा। यहां पे इस एक विंडो का हम यहां पे रखते हैं, रख लिया मैंने एक विंडो को, नया पेज है। मैक्रो ऑप्शन का मतलब क्या होता है? मैक्रो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम डिपार्टमेंट वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। सर व्हाई? बिकॉज आप मान लो सुहेब किसी डिपार्टमेंट में, R&B डिपार्टमेंट में चला गया, ठीक है, इसका काम है डेली बेसिस ऑर्डर्स निकालना। डेली बेसिस इसको कंप्यूटर पे ऑर्डर कॉपीज बनानी पड़ती है, जिन ऑर्डर कॉपीज की ऊपर एक हेडिंग होती है जो इसको हर दिन लिखनी पड़ती है। अब सुहेब मुझे बोलता है सर कोई ऐसा ऑप्शन है कि ये हेडिंग मुझे ना लिखनी पड़े, किसी एक शॉर्टकट की से ये हर दिन खुद ही आ जाए, मुझे जो बाकी नीचे लिखना होगा मैं वो लिखूंगा। पॉइंट आया समझ? उसको हम बोलते हैं मैक्रोज। मैक्रोज का मतलब है आप किसी टेक्स्ट को रिकॉर्ड करके सेव रख सकते हैं। पॉइंट आया समझ? आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, अपने कदम अपने स्टेप्स को रिकॉर्डिंग में रखोगे आप, जब दूसरे दिन आओगे तो उन स्टेप्स को आप फिर से परफॉर्म कर सकते हो। देखो कैसे, मुझे कुछ लिखना है लेकिन लिखने से पहले मुझे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, मुझे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। गो टू मैक्रोज ऑप्शन, यहां पे आपको ऑप्शन आ रहा है। पहला क्या है बेटा? पहले मैं देखूंगा, अभी तक जबीना इसकी जगह पे अपॉइंटेड थी, क्या पता जबीना ने कोई मैक्रो बनाया होगा। मैं करूंगा व्यू मैक्रो पे क्लिक, कुछ है ही नहीं। मतलब है आपने मैक्रो क्रिएट नहीं करना है, ऑप्शन बनाना नहीं है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है, ये बात याद रखिएगा। क्लोज व्यू एंड गो टू रिकॉर्ड मैक्रो। ये आपको बोल रहा है बताएं आप अपने मैक्रो का नाम आपको क्या रखना है, जो भी होगा आप यहां पे रख सकते हैं। असाइन मैक्रो टू, आप उसको बटन से चलाना चाहते हैं या अपने कीबोर्ड से चलाना चाहते हैं। अगर आप माउस से रखोगे ना, जब भी आप क्लिक करोगे वर्ड में वहां पे वही राइटिंग आएगी, दैट क्रिएट्स अ बिग एरर फॉर अस, है ना। तो हम उसको किसी शॉर्टकट पर्टिकुलर की से रखेंगे, दैट इज हम क्या रखेंगे, कीबोर्ड रखा मैंने। ये क्या हमें बता रहा है यहां पे, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, जो आपकी है कि आप उसको प्रेस करो। अब आप बोलोगे सर एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन एक आया था, एक बंदे को बोला गया बेटा जरा इस पे कंट्रोल जेड करके दिखाओ, इस डॉक्यूमेंट पे कंट्रोल जेड करके दिखाओ। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू है। जब भी वो बंदा
कंट्रोल जेड करता था वहां पे डिपार्टमेंट का नाम आता था। पॉइंट आया समझ? उसको बोला कंट्रोल एस करो, जब भी कंट्रोल एस करता था वहां पे आता था हेलो लिख के। लेकिन एज पर अवर बुक्स कंट्रोल एस की शॉर्टकट की क्या है, वो क्या होता है, सेव। कंट्रोल जेड से अंडू। सुगोना टाइटन फील गोना। बाद में जब उसको बोला गया कि आप एक बारी मैक्रोस को चेक करो, क्या पता किसी बच्चे ने शैतानी करके इस शॉर्टकट की को मैक्रो में रखा होगा फिट करके। पॉइंट आया समझ? देखो कैसे मैं यहां पे वो वाली की रखूंगा जो मुझे डेली बेसिस इस्तेमाल नहीं है। मुझे लगता है मुझे कंट्रोल क्यू के साथ काम नहीं है तो मैं कंट्रोल क्यू को रखूंगा। ठीक है, कर लें आप यहां पे असाइन। क्या करना है, असाइन किया असाइन, और यहां पे कर लें क्लो। आपका जो कर्सर है खाली पॉइंटर ही है ना अभी, है ना, खाली पॉइंटर अकेला, आप इसको क्लोज करो। आपको लग रहा है पॉइंटर के साथ कुछ टीवी भी आ गया साथ, है पॉइंटर के साथ ये रिकॉर्डिंग टीवी भी। अब जो आप लिखोगे, जो जो चीजें करोगे सारे रिकॉर्ड हो जाए। मैंने कंट्रोल ई किया इससे सेंटर अलाइन। मैंने थोड़ा टेक्स्ट यहां पे बड़ा किया और यहां पे मैंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड, इसको क्या हो गया, यहां पे लिखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। हम लिखेंगे R&B डिपार्टमेंट गांधरबल। आ गया, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे ऐसे किया मैंने। क्लियर? इतनी मुझे हर दिन हेडिंग चाहिए। अब मैं जाऊंगा मैक्रो, देन स्टॉप मैक्रो किया। अब मुझे सोहेब बोलता है सर आप इसको सेव करोगे ना? ना मुझे सेव करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट को कर लो बात, मुझे नहीं, मैंने मतलब किया डोंट सेव। अब दूसरे दिन सोहेब आया, इसने फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन किया। दूसरे दिन की बात है ये, है ना? किया। शॉर्टकट की क्या रखी थी हमने, कुछ भी, कंट्रोल क्यों, खुद ही आ गया। मैंने मत ना लाया, जरा देखो ये तो खुद ही आ गया। आप एंटर करो, फिर से कंट्रोल क्यों करो, आ गया। पॉइंट आया समझ? क्लियर हुआ? लेकिन जितनी बार करोगे उतनी बार एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। देखो इसका मतलब एक बार आपने लाया, साइज क्या था 10, जब दूसरी बार यही यूज किया तो साइज डबल हो गया ना। पॉइंट आया समझ? इट मीन्स आप एक बार एक फॉर्मेटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप पहली बार हेडिंग लाओगे ऊपर, जब हेडिंग आएगी आपकी तो वो एक ही बार आएगी ना, ऑब्वियसली आएगी ना, ऑब्वियसली एक ही बार। वो सारा कुछ हमें ऐसे दिखेगा, कंट्रोल क्यों आ गया नॉर्मल हमारे फॉन्ट में। पॉइंट आया समझ? मैक्रो कैसे इस्तेमाल होता है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है हमारा मैक्रो। हो गया क्लियर ये वाला पार्ट? बस व्यू में आप यहां से व्यू कर सकते हो मैक्रो। फिर से अगर आपने डिलीट करना होगा तो आप डिलीट भी कर सकते हो। आप डिलीट करोगे अब के बाद कंट्रोल क्यों काम नहीं करेगा। क्रिएट से फिर आपको कोड बनाना पड़ेगा। आप व्यू मैक्रो में चले जाओ, फिर आपने यहां से देखो नॉट वैलिड, क्योंकि आपने यहां पे कोड बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें डेवलपर पढ़ा ऑप्शन पढ़ना पड़ता है, वो हम डेटाबेस में पढ़ेंगे। पॉइंट आया समझ? कर लो प्रेक्स। अब है इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट।